अंतिम बात है इंटरव्यू के लिए। अभी इंटरव्यू बहुत दूर है, लेकिन अभी से थोड़ा सा उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू में क्या होता है कि आप करीब 20-25 मिनट बात करने जाते हैं। वहां बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं ऐसे झूठ बोलता हूं कुछ कुछ कि सोचो तुम अकेले जाओगे, वो 5 आएंगे, कितना डरे हुए हैं आपसे। और 5 भी कौन? सीनियर IAS IPS DGP रैंक के लोग, वाइस चांसलर, वही 5 आएंगे ताकि आपसे बात कर सकें। आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना? मैं आएंगे 5 ही, पर इसलिए नहीं डरे हुए आपसे, है ना? आपसे 20 मिनट बात होती है औसत रूप से। अगर आप में बहुत दम है या बहुत ही दूसरी स्थिति है, मतलब कि आपसे बात करके मजा आ रहा है, इससे 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो आपसे बात करके मजा आ रहा है क्योंकि आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, और एक है कि बहुत देर से बोर हो रहे थे, उन्हें एक जोकर चाहिए था, और आपसे बात करके उन्हें थकान दूर हो रही है। इन 2 स्थितियों में इंटरव्यू थोड़ा लंबा चलता है। इंटरव्यू लंबा चलने का अनिवार्य मतलब ये नहीं कि शानदार चल रहा है, कभी कभी कुछ और भी हो सकता है कि उन्होंने एक सवाल पूछा, आपने बड़ा बेकार सा जवाब दिया। इनको अंदर खी सब कर रहे हैं, अंदर ही अंदर, सामने नहीं करते हैं, मेंटेन करना पड़ता है मर्यादा को। अंदर उनको बहुत मजा आ रहा है, आप उसमें छुट्टी काट रहे हैं और पूछ भाई, बड़ा मजा आ रहा है। फिर 4 सवाल और पूछे, आप एक से बड़े खतरनाक जवाब दिए जा रहे हैं, इनको और मजा आ रहा है। बीच में हंस भी रहे हैं तो इस तरह से कि आपको ये ना लगे कि आपके ऊपर हंसे, माहौल ठीक बना के हंस देते हैं कि बेटा आप IAS क्यों बनना चाहते हो? सर मैं संसार की सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, वाह। तो उनके मन में तो आता है कि ये बहुत ही रट के आंसर बोलते हैं, क्या कितने अच्छे विचार हैं, देखिए कितने अच्छे विचार हैं। सब कहते हैं हाँ सब। और इस बच्चे को लग रहा है कि वाह, सब मेरे फॉलोवर्स बन गए। आज मैं निकलूंगा, सबको मैं अपने पीछे ले चलूंगा अपने संघ में, और वहां दीक्षा दूंगा इन सबको। इस मन में ऐसा भाव आ रहा है। फिर पूछा, सर बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? सर 30 साल। अच्छा, और विवाह हो गया? नहीं। कभी प्रेम हुआ किसी? नहीं। कभी प्रेम नहीं हुआ, एक तरफा भी नहीं हुआ। अब इनको लग रहा है बहुत सही पीस मिल गया है, इससे लंबी बात करनी चाहिए। बोले क्यों नहीं हुआ? IAS बनने के बाद। और फिर उनमें से किसी एक ने पूछा, और IAS नहीं बन पाए तो कभी नहीं। अब उन 5 को लग रहा है कि सुबह से जो थकान संचित हुई थी वो सारी ये अकेला बहा के ले जाएगा। ये अवतार है, नबी है जो भेजा है भगवान ने हमारे कल्याण के लिए, हमारी थकान दूर करने के लिए। बस जाने नहीं देना है इसको, थकान पूरी उतार लेनी है। तो एक्टिंग ऐसी करते कि क्या कितने अच्छे विचार हैं आपके, देखिए आजकल बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्शन को देखिए कितने अच्छे विचार हैं IAS बनने के बाद, वाह क्या बात। तो इंटरव्यू लंबा चलता है, और मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, उसे सिलेक्शन नहीं हुआ। मेन से शानदार नंबर थे, इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आए, बहुत ही कम नंबर आए। समझ लीजिए कि 275 में से 60 के आसपास आए। तो वो बहुत टेंशन में था। उसके बाद उसने कहा सर इंटरव्यू बहुत लंबा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, इसी तरह का। उसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो लंबा और अच्छा क्या होता है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस करने के मूड में आ गया था। उससे मैं दावा कर सकता हूं कि 60 से पहले 1 या 2 लिखा हुआ था जो मिट गया है। उसको 2 की भी संभावना लग रही थी कि 275 में 260 हो सकते हैं। सब और आपको अंदाजा नहीं है, वो तो 5 में से चलने को तैयार हो गए थे। वो तो मेरा संघ बना नहीं था उस समय तक, मैं उनको दीक्षा कैसे देता, कुछ ऐसे बनाया गया था वो। अब उसे कैसे कोई समझाए कि नहीं भैया उतना ही है, और तुम नहीं समझ पाएगी, तुम्हारा मजाक बनाया गया है। तो ऐसा नहीं करना है। ऊट पटांग, भद्दे, उछले, सतही, स्थूल उत्तर नहीं देने, सहज इंसान बन के जाना है। पूछे आपकी उम्र कितनी, बता देनी भाई, दो पता ही उम्र तो आपने कहा मान लीजिए 28 साल उम्र है या 25 साल उम्र है। पूछेंगे भाई कभी किससे प्रेम हुआ है? अब झूठ मत बोलना, बता देना हाँ, बेशक हंसी मजाक कर देना कि सर मेरी तरफ से 4 बार हो चुके, उधर से नहीं होता है। मैं तो 4 बार ट्राई कर चुका हूं। ट्राई नहीं मतलब प्रयास, भाषा ठीक रखनी। इस पर वो जो हंसेंगे वो असली हंसी होगी, जेन्युइन। यार कितना प्यारा बच्चा है, खुल के बोल रहे कि सर क्या करें, जहां मैं कोशिश करता हूं वहां बात बनती नहीं, जो लोग मुझ पर कोशिश करते हैं वहां मैं चाहता नहीं। अच्छा बड़ा दुखद है। बोले हाँ सर दुख भी है, लेकिन जिनको हुआ उनके से देख के लगता है कि मैं ठीक ही हूं। एक और मजाक कर दीजिए,
उससे हल्के फुल्के मजाक करेंगे जिससे उनको हंसी आए, आप पे नहीं, आपकी बात। अंतर इतना ही है, जब कोई हंसे आपके सामने, ध्यान से समझना है कि आप पे हंस रहा है कि आपकी बात पे हंस रहा है। बात पे हंस रहा है तो मजा है, अरे बात पे सही अर्थ, और आप पे हंस रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो इंटरव्यू खेल क्या है? आप कितने पढ़ाकू हैं, कितने सवाल के जवाब दिए, इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप कितने स्मार्ट हैं। कई लोग काउंट करते हैं कि सर 40 में से 38 सवाल ठीक दिए मैंने, बस 2 ही आंसर नहीं कर पाया। तो पूछता कौन से ठीक दिए? कि सर जैसे मैं क्या बोले, आपका नाम क्या है? मैंने से बता दिया। पापा का नाम मैंने से बताया। कौन से गांव से? एकदम सटीक बताया मैंने, ऑप्शन में नहीं मांगे। कौन से राज्य से? सही बताया। आपने किस विषय से ग्रेजुएशन किया? सही बताया, 5 सही हो गए। अब ऐसे काउंट कर रहा है। तो मैंने कहा कौन से 2 नहीं बताए? बोले सब पूछ रहे थे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। मैंने ये क्यों बताऊंगा? तो ध्यान रखना है, प्रश्नों की संख्या से कुछ नहीं होता है, आप कितना स्मार्ट तरीके से हैंडल करते हैं प्रश्नों को, इससे तय होता है। इसलिए अगर बहुत मुश्किल सवाल पूछा गया, फैक्चुअल नहीं, वैसे मुश्किल कि सिचुएशन ऐसा हो गया, आप कलेक्टर हैं, इधर आग लग गई, उधर दंगा हो गया, आप कहां जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? डरना नहीं है। इसका मतलब उन्होंने आपको एक फ्री हिट बॉल दी है, जिस पे आगे बढ़ के छक्का ही मारना है, उस पर टप टप नहीं करना है पीछे होके। तो अगर आपसे स्मार्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप स्मार्टली जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये कैसे होगा? ये तब होता है जब आपको बातचीत करने का तरीका आता है। दुखद बात यह है कि जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, उनको इंटरव्यू में नुकसान होने का खतरा होता है। हमेशा नहीं होता है, पर खतरा होता है। खतरा क्यों है? मेंबर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता ना कि आप इतने योग्य व्यक्ति हैं। उनको तो एक दिन में 12 इंटरव्यू लेने हैं। और ये कहने की बात है कि वो आपके व्यक्तित्व को अंदर से निकालने में खींच के कुछ नहीं निकालते, बेकार की बात है। सब कहने की बात होती है। वो भी उतने ही सामान्य मनुष्य हैं, बस उनका अनुभव हमसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है। इतना नहीं है कि उनके अंदर कोई ऐसी तृतीय नेत्र बन गया है कि यूं देखा और एक्सरे कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वो भी वही कोशिश करते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों का मन समझ लेते हैं, वो आपका मन समझ लेते हैं, क्योंकि अनुभव उनके पास ज्यादा है। पर होता क्या कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और थोड़ा शर्माते ज्यादा हैं, कॉन्फिडेंस कम है, आप इंटरव्यू में खुल नहीं पाते ठीक से, तो इंटरव्यू बोरिंग होने लगता है। बोरिंग होता है तो और छोटा हो जाता है। पर मैंने कई बच्चों को देखा, जब तक वो खुलना शुरू होते हैं तब दरवाजा खुल जाता है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, उबासी लेते, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, अब आप जाइए वरना हम सो जाएंगे, जाइए अब जाइए। तो कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के रूम में घुसते ही आप पूरे फॉर्म में रहें, खुलने में 5-10 मिनट न लेने पड़े। इतना निसंकोची होना, जिसके लिए आप अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल करते थे, अभी निर्लज्ज और क्या क्या बोल रहे थे, शर्म बोल रहे थे, वो सब नहीं, मतलब सहज, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, वो होना है। और पहले सवाल से बहुत 1-2 सवाल आप जैसे जाएंगे, हल्का से घबराहट तो होती है भाई, पहली बात सबको होती है, क्योंकि आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, उनके लिए आज के 12 में से 8वां है। बोला बोलो जल्दी बोला, 8वां, चारों बच्चे लो 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 लो, वो इस मूड में आओ। और आपको लग रहा है कि भैया सारे भगवान देख रहे होंगे, पुष्प लेके खड़े हैं बरसात करने के लिए, पूरी कायनात के केंद्र में मैं हूं, सारी कायनात देख रही है मुझे, कोई नहीं देख रहा आपको। वो 5 भी उनको ज्यादा चिंता बाकी 4 की है, इसको निपटाएं तो और 4 को निपटाएं। तो परसेप्शन का अंतर है। आप अंदर घुसे, आपको लग रहा है कि मौत का कुआं है, कुर्सी के पास गए, आपने कहा सर मैं बैठ सकता हूं? वो बोलना भूल गए थे आपको कि बैठ जाइए, और आपको लग रहा है कि अच्छा शुरू हो गया है, चेक कर रहे हैं, और आप नोट्स याद करने की अगर नहीं बोलेंगे तो क्या करना है, 3 सेकंड चुप रह के फिर से पूछना है, 1 2। वो बेचारे भूल गए, वो आपकी फाइल पढ़ रहे हैं, उन्हें लगा बैठ ही गए होंगे, और आप क्वेश्चन नंबर 72, 3 सेकंड चुप रहना है, 1 2 3, फिर बोला सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? बोलेंगे बैठे क्यों नहीं अब तक? बैठो यार, बैठो, पूछने की बात है, बैठो। आपको लग रहा है अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन नंबर 148 कि जब डांट के बोले बैठने के लिए तो क्या रिस्पॉन्ड देना है, 2 सेकंड चुप रहना है, और फिर मुस्कुरा के बोले थैंक यू सर। आप बैठे, अच्छा नोट्स में ये लिखा कि बैठने के बाद मुस्कुराने के, बैठने के पहले मुस्कुराना है। आप परेशान है, पहले मुस्कुराओगे फिर बैठो, फिर आप आधा मुस्कुरा के बैठते, फिर आधा बाकी मुस्कुराते, फिर बोलते थैंक यू। उनको लगता है कैसा नकली आदमी आ रही है, समझ नहीं आ रहा, इसको ये भी नहीं पता बैठने का मुस्कुराने का, बिना बात के मुस्कुराया जा रहा। एक बार कुछ एक्सपर्ट्स ने बच्चे से कहा कि बेटा मुस्कुराते रहेगा, अब वो गांठ बांध के चला गया मुस्कुरा रहा।
उससे पूछ लिए बड़े मुश्किल ऐसे सवाल कि आपके जीवन में सबसे मुश्किल समय कौन सा है? सर जब मेरी मां मरी। और मुस्कुरा के बोल रहे हैं उस बात को। अरे भाई मां की मृत्यु हुई है और आप मुस्कुरा के बोल रहे हैं। जब चेहरे पर रोने का भाव होना चाहिए या कम से कम थोड़ा सहज भाव रहे, वह मुस्कुरा रहा है। और मेंबर्स के मन में आ रहा है कि उठ के पीटे इसको कमर को। ये आईएएस का इंटरव्यू कल को पता नहीं कहां जाके मुस्कुरा देगा और इतना माहौल खराब कर देगा। ये सब ड्रामा नहीं करना है, एकदम सहज स्मार्ट इंसान की तरह से। आप गए अंदर, बैठे, पूछने डर लग रहा है, हाँ सर थोड़ा सा लग रहा है, पानी लेंगे, हाँ सर पी सकता हूं, आराम से पी, ठंड से पानी पी, क्या दिक्कत है? अब आप ठीक है, पूछे जी सर मैं तैयार हूं, इसमें क्या घबराने की बात है? अच्छा ये बताइए जीवन में सबसे बुरे क्षण कौन से? सर 2-3 क्षण ऐसे रहे, ये चेहरे पर उदासी का भाव होना चाहिए। और जीवन में अच्छा समय कौन सा? फिर 2-3 बढ़िया मुस्कुराहट होनी थी साथ में कि ऐसा हुआ सर, एक बार तो ये हुआ था, बड़ा मजा आया था, हम मैच जीत गए थे, आखिरी बार में छक्का मैंने मारा था, मैंने तो मैच सर, वो सीन आज से किया जाता है मुझे। तो कॉन्फिडेंट और सहज, और इसका तरीका क्या है? अगर आप पहले से वैसे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो मैं बच्चों को आज का बोलता हूं कि शुरू से ही 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए। 4-5 से ज्यादा मत बनाइए, फिर झुंड हो जाता है। 4-5 से ठीक है। और 4-5 में कोशिश करने की डाइवर्सिटी थोड़ी सी रहे, जैसे 2-3 बच्चे हिंदू हैं, एक बच्चा मुस्लिम हो जाए, कुछ सिख है तो वो बच्चा हो। जिससे क्या होता है कि एक दूसरी संस्कृति के बच्चे से बात करने मात्र से आपका सोचने का तरीका इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप दुनिया को दूसरी निगाह से भी देख पाएंगे। भाई एक निगाह आपने अपने घर में हासिल की है, एक निगाह उस बच्चे ने अपने घर में हासिल की। जब आप बातचीत करेंगे तो आपको बिना एक्स्ट्रा किताब पढ़े कई चीजों को समझने के नजरिए मिलेंगे बहुत सारे। ऐसे ही 2-3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंस रहे कि कल को बोर्ड में मैडम बैठी हैं तो आप घबराना जाए, वहां पर कोई लड़की सर को देख के ना घबरा जाए। तो थोड़ा सा एक डाइवर्स किस्म का ग्रुप, जिसमें आप रोज आधा घंटा या सप्ताह में एक बार 2-3 घंटे बैठ के 4 लोग बैठे 5 मिनट इंटरव्यू लें, या एक टॉपिक तय कर लीजिए, एक व्यक्ति स्पीच देगा 15 मिनट की, फिर बाकी लोग सवाल पूछेंगे उससे, कुछ ऐसा जिससे आपको बोलने का, सवाल झेलने का अभ्यास समय के साथ होता रहे। इतना करते रहेंगे तो बाकी मेंस मेंटरशिप जब आप मेंस दे देंगे उसके बाद फिर 3 महीने हम लोग काम करेंगे साथ में, और तब ऐसे बहुत सारे सेशंस आप ये करेंगे जिसमें आप बोलने का अभ्यास करते रहेंगे और इंटरव्यू में आपको दिक्कत नहीं आएगी।